बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को किंजा फूड लाउंज में वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, वो है दही बड़े। दही बड़ों के लिए सबसे पहले मैंने जो उसके बड़े बनाने ना बेसन के, उनका सामान ले लिया है। ये लिया मैंने 1 कप बेसन और साथ मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च ले लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा ले लिया और हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा। अब हम इसके बनाना इसे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक बाउल में मैंने ये डाल लिया है। इससे पहले मैंने अच्छी तरह छान लिया है। छाने हुए बेसन से ये होगा कि इसके लम्स नहीं बनते। अब हम इसमें डालेंगे अपने सारे मसाले, सारे एक साथ ही डाल देती हूँ मैं। नमक भी, काली मिर्च, ज़ीरा और साथ ही मीठा सोडा। चलें जी, अब हम पहले इसे मिक्स कर लेते हैं, फिर साथ ही हम इसे पानी के साथ इसका बैटर बना लेंगे। चलें जी, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे। ये देखें जी, अब हमारा बैटर तैयार हो गया है। इसकी थिकनेस चेक कर लें, इससे ज़्यादा ना पतला हो और ना ही इससे ज़्यादा गाढ़ा हो। चलें जी, अब हम इसके बड़े बना लेते हैं। चलें जी, अब एक पैन में हमने ऑयल को गरम कर लिया। अब हम इसमें 1 बाय 1 अपने बड़े निकालते जाएंगे। आपने बहुत गरम ऑयल में नहीं डालने, मुनासिब सा गरम हो ऑयल तो उसमें आपने इस तरह से मुनासिब से चम्मच भर के आपने इसका डाल लेना और बड़े तैयार होते जाएंगे। ये देखें जी, अगर आपने बड़े बनाने हैं तो बड़ा चम्मच ले लें, अगर साइज में छोटे बनाने हैं तो फिर आप छोटा चम्मच ले लें। चलें जी, अब इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। 1 बाय 1 करके इस तरह से इनकी साइड चेंज कर लेंगे। जब ये प्यारा सा अच्छा सा गोल्डन कलर हो जाएगा तो फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए जी, हमारे बड़े तैयार हो गए हैं, इनका बड़ा अच्छा कलर आ गया। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। एक प्लेट में निकाल के आपने इन्हें पहले ठंडा कर लेना है। ठंडा करके फिर हमने इन्हें पानी में डिप करना है। चले, इस तरह से हम इन्हें निकाल लेते हैं सारे बड़ों को। ये देखिए जी, सारे बड़े मैंने निकाल लिए हैं। ये देखिए कितना अच्छा इनका कलर आ गया। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए जी, अब हमारे अच्छे से दही बड़े तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे जालीदार बने हैं। इसी तरह के आपने बनाने हैं, ना ज़्यादा। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपके इसी तरह के बनेंगे। चलें, अब हम इन्हें ठंडे पानी में डिप कर लेते हैं। पानी ज़्यादा ना लें, बस जी इतने से पानी में हम इन्हें डिप कर लेंगे। चलें, 2 से 3 मिनट के लिए डिप करें, फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए जी, हमने दही बड़ों को पानी से निकाल लिया है, ये बड़ों को। अब ये देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें साइड पे करके दही तैयार कर लेते हैं। दही को रेडी करने के लिए हम दही में डालेंगे नमक। मैंने ले लिया है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला ये ले लिया चाट मसाला, और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ले ली है पीसी हुई। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें डालूँगी, ये मैंने हरी चटनी बनाई होती है, पुदीना, साथ में मैंने धनिया, और मैंने थोड़े से इसमें नींबू का रस डाला होता है, इससे ये ग्रीन रहती है। ये देखिए, ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। चलें जी, और इसे ऐड करके हम मिक्स कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। फिर हम ये दही भी एक साइड पे कर लेंगे। ये देखें, ये मुझे दही थोड़ा थिक लग रहा है। मैं इसमें कभी भी पानी से इसको पतला नहीं करती, मैं इसमें फ्रेश मिल्क या टेट्रा पैक का मिल्क ऐड कर लेती हूँ। ये आप डाल लें। ये मैंने 2 टेबलस्पून लिया है।
उसी से ये मुझे ये सही लगने लग गया। ये देखें, ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं है ना ही ज़्यादा पतला है। ये देखें, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। दही भी रेडी हो गया। अब हम दही बड़े रेडी कर लेते हैं। इस तरह से आप पहले बड़े लगा लें। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। इस तरह से करके सारे आपने 1 बाय 1 इसमें सेट कर लेने हैं। ये देखें, अब हम इसके ऊपर डाल देंगे आलू। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल करके इन्हें मैंने काट लिया था, ये भी डाल दिए। अब हम इस पे डालेंगे बंद गोभी, प्याज, ये मैंने धो के इन्हें नमक लगा के रख दिया था। ये देखिए, टमाटर इस तरह से, ये भी मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, उसे धो के कट कर लिया। 2 से 3 हरी मिर्चें भी लेके कट कर ली थी, वो भी साथ ही ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, और थोड़ा सा हरा धनिया थोड़ा अब डालेंगे, थोड़ा हम इसे दही डाल के उसके बाद ऊपर गार्निश करेंगे। जी, अब हम इस पे दही ऐड कर लेते हैं जो हमने पहले रेडी किया था। ये देखिए जी, चलिए अब आप इस पे इमली की चटनी भी डाल देंगे। इसकी रेसिपी मैंने पहले शेयर की हुई है, इस इमली की चटनी की। ये देखें जी, आप कितना अच्छा इसका लुक लग रहा है यूं। ये देखें जी, इसके भल्ले कितने अच्छे बन गए हैं। ये देखें, ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है। ये देखें कितना अच्छा लुक लग रहा है। ये आप घर में ट्राई करें, दावत में बना के आगे रखें मेहमानों के, आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ होगी। चलें जी, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।